पौराणिक काल का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत में लाखों योद्धाओं ने भाग लिया था। इस महाग्रंथ के अनुसार इस युद्ध में 18 अक्षयणी सेनाओं ने युद्ध किया था। इनमें से कुल 11 अक्षयणी सेना कौरव पक्ष से लड़ा था और 7 अक्षयणी सेना पांडव पक्ष से लड़ा था। इस भयानक युद्ध में लाखों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं इन योद्धाओं के मृत्यु के बाद इनकी विधवा पत्नियों का क्या हुआ? चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ इन लाखों विधवाओं का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जादुई किस्से में। महाभारत ग्रंथ के आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में हमें इस कहानी का वर्णन मिलता है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का नया राजा बनाया गया। उसके पश्चात सभी पांडव धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती के साथ साथ प्रजा की सेवा में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे धृतराष्ट्र और गांधारी भी पुत्र वियोग के शोक से बाहर निकल आए। ऐसे ही 15 वर्ष व्यतीत हो चुका था। फिर एक दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर ने युधिष्ठिर को अपने पास बुलाकर कहा, अब हम जीवन का बाकी समय वन में व्यतीत करना चाहते हैं, इसीलिए अब हमें वन की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा दो। अपने ज्येष्ठ पिताश्री की आग्रह सुन युधिष्ठिर को अत्यंत दुख हुआ। तब विदुर ने युधिष्ठिर को समझाया और अंत में युधिष्ठिर ने उनको वन में जाने की आज्ञा दे दी। अगले दिन वे सभी सन्यासी का रूप धारण कर वन की ओर प्रस्थान किया। उसके पश्चात पांडव हर समय अपने प्रजा की सेवा में लगा रहता था। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर के प्रजा बहुत खुश तो थी, मगर युद्ध के दौरान विधवा हुई स्त्रियां अक्सर अपने खोए हुए पति के शोक में रोती रहती थी। एक दिन सहदेव को अपनी माता से मिलने की बड़ी इच्छा हुई। सहदेव ने चारों भाइयों को अपनी इस इच्छा के बारे में बताया। सहदेव के इच्छा के बारे में सुनते ही भीम, अर्जुन और नकुल के मन में भी अपनी माता से भेंट करने की इच्छा जागृत हुई। अगले दिन सभी पांडव अपनी पत्नियों के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। पांडवों को वन की ओर जाते देख हस्तिनापुर के प्रजा भी उनके पीछे पीछे वन की ओर जाने लगे। तब उन सभी लोगों को वन की ओर जाते देख विधवा स्त्रियां भी उनके साथ शामिल हो गए, जिनके स्वामी महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। वन पहुंचकर पांडव उस आश्रम में पहुंचे जहां वे सभी एक साथ रहते थे। उसके पश्चात बाकी हस्तिनापुर वासी भी धृतराष्ट्र और कुंती के आश्रम के समीप अपना कुटिया बनाकर रहने लगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन महर्षि वेदव्यास पांडवों से मिलने पहुंचे। वहां पहुंचते ही महर्षि वेदव्यास ने देखा कि सभी लोग महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए हैं। यह देख वेदव्यास ने सभी लोगों को समझाया, आप लोग व्यर्थ ही दुखी हैं। असल में वे सभी दूसरे लोक में सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं और अति प्रसन्न भी हैं। लेकिन महर्षि वेदव्यास की बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा, आप लोगों को शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, इसीलिए आज रात में आप सबको अपने अपने परिजनों से मिलाऊंगा। वेदव्यास जी के बात सुन सभी लोगों के आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। सूर्यास्त होने के बाद महर्षि वेदव्यास जी ने सभी लोगों को गंगा नदी के तट पर पहुंचने को कहा।
कुछ समय पश्चात महर्षि वेदव्यास ने कुछ मंत्र उच्चारण कर युद्ध के दौरान मारे गए सभी योद्धाओं का आवाहन किया। उनके आवाहन के कुछ समय पश्चात एक एक कर सभी योद्धा गंगा नदी से बाहर आने लगे। अपने मृत परिजनों को सामने पाकर हस्तिनापुर वासी खुशी से झूम उठे और अपने परिजनों के साथ बातें करने लगे। जब अपने परिजनों के मुंह से यह सुना कि वे लोग प्रसन्नतापूर्वक दूसरे लोक में निवास कर रहे हैं, तब सभी लोगों के मन की शोक समाप्त हो गया। कुछ समय बाद वे सभी मृत योद्धा एक एक कर गंगा नदी के अंदर जाकर अदृश्य होने लगे। तब महर्षि वेदव्यास ने सभी विधवा स्त्रियों को अपने पास बुलाकर कहा, अगर आप में से कोई अपने पति के साथ जाना चाहती है तो वह गंगा नदी के इस जल में अपना देह त्याग कर जा सकती है। महर्षि के मुंह से यह बात सुनते ही सभी विधवा स्त्रियां गंगा नदी में अपना देह त्याग कर अपने अपने स्वामी के साथ परलोक चली गई। दोस्तों, आपको हमारा कहानी कैसा लगा? अगर आपको ऐसे ही रोचक और जादुई किस्सा सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।